हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज़। और आज हम लोग माइग्रेशंस पे काम करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एंटिटी डायग्राम बनाई थी। तो उसके अंदर हम लोगों ने एंटिटी डिफ़ाइन की थी और हम लोगों ने रिलेशन फाइंड किया था। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप उस लेक्चर को दोबारा ले सकते हैं। अगर आपको कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर हाँ, अब हम लोग माइग्रेशन पे काम करेंगे। बेसिकली हम लोगों ने एंटिटी डिफ़ाइन कर ली, हमारा 50% डीबी का काम हो गया। अब हम लोग इसको सेम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। जो हमने एंटिटी बनाई, जो हमने रिलेशन बनाया, हम लोग अब माइग्रेशन लिखेंगे लारावल के अंदर। तो बेसिकली लारावल के अंदर माइग्रेशन का फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे पहले तो माइग्रेशन हम लोग इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट पे दो डेवलपर काम कर रहे हैं, तो अगर एक डेवलपर ने कुछ कॉलम किसी और मॉड्यूल पे काम कर रहा है तो उसने न्यू टेबल और नए कॉलम बनाए हैं। तो जब वो कोड पुश करेगा या दूसरे डेवलपर के पास जाएगा, तो वो जब रन करेगा तो उसके पास वो कॉलम नहीं होंगे। तो यहाँ तो उसे डीबी एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट करके देनी पड़ेगी। यहाँ तो इसका आसान हल है कि हम लोग माइग्रेशन लिखें। तो हम लोग माइग्रेशन इसी वजह से लिखते हैं कि ताकि हमारा कोड जो दो या तीन डेवलपर काम कर रहे हैं तो वो इजीली काम कर सके, उन पर कोई इशू ना हो, डेटाबेस सिंक रहे। और अगर हम लोग लाइव पे काम करें तो हमारे पास लाइव के अंदर भी बार बार हमें न्यू कॉलम मैन्युअली जाके ऐड ना करने पड़े। हम जस्ट कमांड रन करेंगे और हमारा कोड डिप्लॉय माइग्रेशन रन होगी और हमारी कॉलम बन जाएंगे। तो बेसिकली इसका मेन पर्पज़ ये, अगर आप लोग लारावल पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको डेफिनेटली माइग्रेशन लाजमी लिखनी चाहिए। तो उससे ये होगा कि आप इजी हो जाएगा डेवलपर के लिए। मल्टी जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उस पर दो दो तीन तीन चार चार डेवलपर काम कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको आसानी होगी। तो बेसिकली इसका इतना ये मुश्किल नहीं है, जस्ट हम लोगों ने माइग्रेशन बनाते जाना और टेबल क्रिएट करते जाना। तो इसका बेसिक ये फ़ायदा है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये एंटिटी डायग्राम हम लोगों ने डिफ़ाइन की थी। हम लोगों ने इवेंट के सारे एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर लिए थे और यूज़र के भी कर लिए थे, और हम लोगों ने वन टू मैनी का रिलेशन भी डिफ़ाइन कर लिया था। तो अब हम लोग माइग्रेशन क्रिएट करते हैं और आपको फ़ॉरन की बनाना सिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग माइग्रेशन पे बनाएंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले मैं आपको लारावल की डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ। लारावल के अब हम लोग जाएंगे माइग्रेशन। तो हम लोग जस्ट ये इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि माइग्रेशन हम लोगों ने क्यों बनानी है, किस वजह से लिखनी है, रोल बैक क्या चीज़ है, वो भी अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने अब इवेंट की एंटिटी बनानी है, तो ये उसकी माइग्रेशन है। हम लोग अपने कोड में आते हैं। सबसे पहले हमें अब डाटा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये स्ट्रिंग्स ऐड नहीं किए थे जिसकी वजह से वो env फाइल के अंदर एरर था। अब मैंने ये, अगर आपके पास आ रहा है तो आप ये स्ट्रिंग बना सकते हैं, इसके डबल कोट्स ऐड कर लें। तो अब हम लोग माइग्रेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे MySQL के साथ। तो हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले PHP अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल है, अगर आपने एग्ज़ाम इंस्टॉल किया तो आपके पास ये लाजमी होगा। तो हम लोग न्यू डीबी बनाते हैं, गूगल सिंक इवेंट। ये मैंने क्रिएट की, ये मैं नेम कॉपी किया और यहाँ पे आके हमारे पास डीबी कनेक्शन यही रहने देंगे। लोकल पे ये हमारी लोकल होस्ट ही रहेगी, पोर्ट हमारी यही चलेगी, और डेटाबेस का हम लोगों ने नाम ये कर दिया। तो बेसिकली मेरे पास PHP माई एडमिन का जो है पासवर्ड मैंने रूट रखा हुआ। अगर आप लोगों ने जो रखा हुआ वो आप लगा देंगे, नहीं रखा हुआ तो आप एम्प्टी छोड़ देंगे। तो ये मेरा डीबी का कनेक्शन हो गया। अब हम लोग माइग्रेशन क्रिएट करेंगे। हम लोगों ने कॉपी की,
PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन। ये नेमिंग कन्वेंशन आप लोग इसी तरीके से यूज़ करेंगे ताकि हर डेवलपर को इजीली समझ आ सके। ये हमारा स्टैंडर्ड है। ये क्रिएट, हम लोग क्या क्रिएट करने लगे, इवेंट्स का टेबल, इवेंट्स, और आगे हम लोग टेबल डाल देंगे तो ये हमारी माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगी। और ये माइग्रेशन हमारी डेटाबेस माइग्रेशन। ये जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था तो हमारे पास लारावेल कुछ बिल्ट इन देता है फंक्शनैलिटी, जिसके अंदर उन्होंने ये टेबल बनाए होते हैं क्योंकि ये हर प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम लोगों ने अब इवेंट्स का मैंने ये बना लिया। तो अब हम लोग इसके हिसाब से सारी, क्योंकि हम लोगों ने एंटिटी डिफ़ाइन कर ली हुई हैं तो हमें अब मुश्किल नहीं है, हम लोग सिर्फ इसी को ही यही हम कॉलम बनाएंगे। अगर आप लोगों ने कॉलम की टाइप्स देखनी है नीचे इसके अंदर, ये आपके लिए बेहतर होगा आप इसको पढ़ लें ताकि आपको पता हो कि हम लोग क्या करें। ये सारी टाइप्स हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग माइग्रेशन लिखते हैं। मैंने माइग्रेशन ऑलरेडी लिखी हुई हैं तो वो हम लोग जस्ट पेस्ट कर देंगे। मैं आपको उसके बारे में गाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या नाम आईडी का कॉलम आएगा जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा। तो ये हम लोगों ने माइग्रेशन मैंने ये लिखी हुई थी कॉलम टेबल ताकि टाइम बचे। अच्छा, तो ये थी हमारी माइग्रेशन। तो अब हमें बता देता हूँ अनसाइंड बिग इंटीजर, ये हमारा होगा ऑटो इंक्रीमेंट। और हमारे पास जो है स्टार्ट और डेट, ये स्ट्रिंग के मैंने ये स्टार्ट डेट और एंड डेट हम लोग डेट के भी रख सकते थे, लेकिन उसमें मसला ये था कि हमारे पास कुछ इवेंट्स होंगे ऑल डे और कुछ इवेंट्स होंगे हावरली बेसिस। तो ऑल डे के अंदर हमें टाइम की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग स्टार्ट और एंड डेट चाहिए, हमें हावरली चाहिए तो उसके अंदर हमें टाइम भी चाहिए। अगर हम लोग इसको अलग अलग रखते, मतलब अगर हम लोग या तो अगर हम लोग इसको डेट टाइम में रखते तो हमें फिर जब ऑल डे होना था तो वो साथ में 0 0 अटैच हो जाना था। तो अगर हम लोग हावरली पे हैं तो हमें टाइम चाहिए था, तो अगर जहाँ तो हम लोग 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाते स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। तो उसका ये होना था कि जब हम लोगों ने गूगल पे इवेंट क्रिएट करना था तो हमने एक ही स्ट्रिंग में देना था, तो हमें मर्ज करना पड़ना था। तो उससे बेहतर था कि हम लोग स्टार्ट और एंड डेट इज़ ऑल डे की वजह से हम लोगों ने उसको स्ट्रिंग रख लिया। तो इंटीजर के हमारे पास स्टेटस है अभी डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने 0 दिया हुआ। इज़ ऑल डे यही चेक करने के लिए इवेंट हमारा फुल डे है या हाफ डे है। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये रिक्वायर्ड है हमारे लिए, तो हमने उसको नालेबल नहीं बनाया। इवेंट आईडी ये हमारी गूगल से आएगी, जब हम गूगल पे इवेंट क्रिएट करेंगे वो एक हमें आईडी रिटर्न करेगा, वो आईडी हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। उससे ये होगा कि जब भी हम लोगों ने इवेंट या डेटाबेस अपनी सिंक करनी है तो हम उस आईडी को यूज़ कर लेंगे। टाइम स्टैम्प के अंदर हमारे पास क्रिएटेड डैट और अपडेटेड डैट कॉलम आ जाएंगे जो कि हमारे लारावेल के अंदर ये उन्होंने दिए हुए हैं। जब भी हम मॉडल के ज़रिए से अगर क्रिएट करेंगे तो हमें ये वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। मॉडल जब भी क्रिएट होगा वो वैल्यू फिल कर देगा, या अपडेट होगा तो वो वैल्यू फिल कर देगा। सॉफ्ट डिलीट ये भी बिल्ट ही नहीं था कि हम लोग डिलीटेड ऐड का कॉलम ऐड कर देगा कि इवेंट हमारा परमानेंट डिलीट ना हो, यूज़र को बस नज़र ना आए, हम लोग डीबी में से वो पड़ा रहेगा। तो फ़ॉरन की हम लोग कैसे बनाएंगे, यूज़र आईडी, क्योंकि हमने वन टू मैनी रिलेशन डिफ़ाइन किया था। ये यूज़र आईडी हमारी फ़ॉरन की है तो जो कि यूज़र के टेबल से आएगी। तो हम लोगों ने किस कॉलम पे फ़ॉरन की ऐड करनी है, यूज़र आईडी, और रेफरेंस हमने यूज़र के टेबल से कौन सा कॉलम है जो इसके साथ अटैच करना है, यूज़र के टेबल से हम लोगों ने आईडी का कॉलम। तो याद रहे अक्सर डेवलपर यही गलती करते हैं कि इनकी टाइप सेम होनी चाहिए रिलेशन के अंदर। ये यूज़र की आईडी और इसकी आईडी जो वहाँ पे दी है यही यहाँ पे होगी। तो ये हमारा रेफरेंस बन जाएगा। जब भी माइग्रेशन हम रन करेंगे तो अप का मेथड कॉल होगा, जब हम इसको वापस करेंगे ये इस इवेंट को डाउन का मेथड कॉल होगा, इसको ड्रॉप कर देगा। ये डाउन का मेथड क्यों यूज़ ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम इसको रोल बैक करेंगे तो हमारे पास जब भी रोल बैक करेंगे तो ये ज़रूरी है कि ये जो टेबल बना है ना ये रिमूव हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम दोबारा माइग्रेट करेंगे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट का एरर नहीं आएगा। तो अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ PHP आर्टिजन माइग्रेट। ये हमारी कमांड हमने रन की तो ये हमारे टेबल जो है ये क्रिएट हो गया। अभी मैं इसको DB में जाके आपको दिखाता हूँ गूगल। ये देखिए ये इवेंट का टेबल क्रिएट हो गया। ये हमारे पास एज ए फ़ॉरन की हमारे पास आईडी आ गई।
तो अब इसके अंदर एक रोल बैक का, ये रिफ़्रेश का, इस तरह करके काफ़ी सारी कमांड है, आप इसको पढ़ सकते हैं जो कि बड़ी इजीली आपको समझ भी आ जाएंगे। अभी इसके अंदर ये रोल बैक है, मैं इसको रन करता हूँ। रोल बैक, ये जितनी भी हमारी होंगी कमांड वो वापस रोल बैक होगी। अगर हम लोग एक न्यू कमांड बनाएंगे तो उसके अंदर जब हम उसको रोल बैक करेंगे तो एक अगर हमने प्रीवियस में माइग्रेट की हुई है तो वो एक ही वापस होगी। अभी हमने जब माइग्रेट की थी तो सारी की थी, तो अब सारी रोल बैक होगी। उसी तरीके से नीचे उन्होंने स्टेप बताए हुए हैं कि कितने स्टेप पीछे जाना है, रीसेट करना है तो हमारी वो जितनी भी कमांड है वो रीसेट हो जाएंगी। रिफ़्रेश करेंगे तो वो पहले रीसेट होंगी, मतलब ख़त्म होंगी, दोबारा ऐड होंगी। तो सीडर भी हम लिख सकते हैं। सीडर में हम डमी डाटा ऐड करने के लिए या कोई सुपर एडमिन क्रिएट करने के लिए हम लोग सीडर डिफ़ाइन करेंगे। तो ये आगे उन्होंने टेबल का बताया हुआ है कि इन टेबल, इंटीजर, etc, ये सारा कुछ वो बताया। अब हमारे पास ये एक एंटिटी कंप्लीट होगी, ये वाली हमारे पास इवेंट की एंटिटी कंप्लीट होगी। अब हम यूज़र की एंटिटी, अब यूज़र ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, आल्टर की कमांड लिखेंगे। तो बेसिकली दो ही कमांड्स यूज़ होती हैं, क्रिएट और आल्टर, क्रिएट और आल्टर, क्रिएट और आल्टर। तो अब हम लोग आल्टर की करेंगे क्योंकि हमें जब हम गूगल कैलेंडर को यूज़ करनी है गूगल के एसडीके, तो हमें एक्सेस टोकन लाजमी चाहिए। तो हम लोग ये जो 3 कॉलम है हम लोग इसको यूज़ क्रिएट करेंगे। ये सिंपल नाम से ही पता चल रहा है एक्सेस टोकन क्यों यूज़ करना, रिफ़्रेश टोकन और अकाउंट हमने ये बनाने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट आपको कमांड लिखेंगे अगर आपने किसी भी आल्टर करना है, PHP आर्टिज़न मेक माइग्रेट। आल्टर के लिए सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन क्या होगी, हम लोगों ने एक्सेस टोकन ऐड करना है, सिंपल ऐड गूगल एक्सेस टोकन, आगे टेबल टेकन टू यूज़र, आगे हम सिंपल टेबल कर देंगे और ये डैश डैश आगे हम टेबल का नाम दे देंगे कि किस टेबल में ऐड करनी है। यूज़र कमांड मेक, सॉरी माइग्रेट नहीं होगा, माइग्रेशन होगा, RATION। तो ये हमारी माइग्रेशन क्रिएट होगी। सो अब हम लोग इसके अंदर इसको हम अल्टर करने लगे हैं। तो ये देखें हमारे पास कौन सा टेबल जिसको अपडेट करना है या अल्टर करना है तो उसने ये ऐड कर दिया। अब हम लोगों ने कितने करने थे, 3 कॉलम ऐड करने थे तो उसको अब हम लोग इस तरीके से ऐड कर देंगे। हम लोग ये 3 कॉलम ऐड करेंगे, गूगल कैलेंडर, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, यूज़र अकाउंट इन्फो। ये नॉलेबल होंगे, नॉलेबल इस वजह से होंगे जब यूज़र क्रिएट हो रहा होगा या रजिस्टर हो रहा होगा तब हमें ये ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे। जब हम इसको माइग्रेट करेंगे तो ये आपका मेथड कॉल होगा। तो सेम उसी तरीके से जब हम लोगों ने टेबल को डिलीट किया था डाउन के अंदर, तो अब हम लोग इसको डाउन के अंदर ही इस कॉलम को रिमूव करेंगे। अब मैं इसको माइग्रेट करूँगा, PHP आर्टिज़न माइग्रेट। तो हम लोगों ने वो रोल बैक कर दी था, अब दोबारा सारी कमांड रन हुई हैं। तो अब मैं इसको अगर जाके देखूं तो हमारे पास यूज़र के टेबल के अंदर वो कॉलम ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी ये हमारी माइग्रेशन रन होगी, ये हमारा स्कीमा बन गया। तो आप अगर इस स्कीमा को PHP माई एडमिन के अंदर देख सकना चाह रहे हैं तो इसके अंदर रिलेशंस का बना होगा स्ट्रक्चर। हम लोग रिलेशन व्यू में जाके हम लोग रिलेशन यूज़र पे नहीं है, इवेंट्स पे है, इस पे कोई रिलेशन नहीं है। इवेंट्स के अंदर हम लोगों ने रिलेशन बनाया हुआ है। तो ये हमारा रिलेशन एज ए फॉरेन की बना हुआ है, यूज़र आईडी। ठीक हो गया, ये था हमारा माइग्रेशन का लेक्चर। अब हम लोग ये हमारी माइग्रेशन कंप्लीट होगी, हम लोगों ने क्रिएट भी कर लिया, फॉरेन की भी ऐड कर ली और रन माइग्रेशन भी कर ली। तो DB का आपका कनेक्शन भी हो गया।
तो ये हमारा डेटाबेस तक बिल्कुल हमारा लेक्चर यानी सीरीज़ कंप्लीट होगी। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, अब हम इसकी यूआई बनाएंगे। अभी तो यूआई इस तरह से चल रही है ना, सिंपल लारावल की डिफ़ॉल्ट। हम लोग अब इसके अंदर एक ही कमांड के ज़रिए से हम लोग अथेंटिकेशन अब करेंगे यूज़र की, और फिर हम उस पर जावा जेक्यूरी और बूटस्ट्रैप वगैरह किस तरीके से हम इंक्लूड करेंगे इन बेस्ट वे। ये नहीं कि हम लोग हेडर में जाके इंक्लूड करें, इन बेस्ट वे हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे। और फिर हम लोग गूगल कैलेंडर इंटीग्रेट करेंगे, देन हम एक इवेंट का क्रेड बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।